विमल बोलो सुबह केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शुरुआत राजीव आप ही से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और किसी भी लोकतंत्र में किसी भी नागरिक के पास अगर सबसे बड़ा अधिकार या सबसे बड़ी ताकत अगर कोई होती है तो वो उसके मताधिकार की होती है, उसकी वोट की होती है। और इसी वोट की ताकत की लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष जब खड़ा हुआ एसआईआर के मुद्दे पर, बाद में राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लेकर सामने आ गए। कल सड़क पर इंडिया गठबंधन की एकता और मजबूती नजर आई, यानी कि संसद से लेकर सड़क तक इस वक्त वोट को लेकर, एसआईआर को लेकर आवाज हो रही है। क्या इससे निकलता हुआ आप देख रहे हैं? लड़ाई कहां तक ये जा सकती है? और इस सब के बीच बात उस पर भी थोड़ा रखिएगा, कल जब विपक्ष सड़क पर था, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में विपक्ष के नेता जब थे, तब संसद में बिल पास हो रहे थे, तो ये कौन सा डेमोक्रेटिक वे है संसद को चलाने का? देखिए मकसूद, अगर कल के प्रदर्शन की विपक्ष की बात कही जाए तो समूचा विपक्ष पिछले 10-11 वर्षों में एनडीए सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ समूचा विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा हो, विरोध कर रहा हो, सड़कों पर उतरा हो, ये पहली बार देखा गया। इससे बड़ा पूरे विपक्ष की एकता या पूरे विपक्ष ने मिलकर विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा पिछले 11 वर्षों में नहीं किया। कारण क्या है? आप जो एसआईआर को लेकर के है, वोटर लिस्ट को लेकर के है। अब आप देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो 65 लाख लोग जो कि माइग्रेट कर गए या मर गए या जो जिनके 2 एपिक कार्ड नंबर थे वो काटे गए हैं, और ऐसे 65 लाख लोगों के वोट काटे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी आना कुछ वहाँ से बाकी है, डायरेक्शन या निर्देश या आदेश। लेकिन अगर आप देखें तो बिहार में ही 2 डिप्टी सीएम हैं। एक तेजस्वी यादव जिनके कि 2 एपिक कार्ड हैं, 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, दूसरे बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं उनके हैं। चुनाव आयोग ने इन दोनों डिप्टी सीएम से जवाब मांगा है कि आपके पास 2 वोटर आईडी कैसे हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि जिस राज्य के 2 एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान उप मुख्यमंत्री, तो 2 उप मुख्यमंत्री लेवल के नेताओं के भी 2 एपिक कार्ड हैं, तो इसके ये कितनी फुल प्रूफ वोटर लिस्ट है। दूसरी बात ये कि ये जो एक वोट का, एक आदमी एक वोट का अधिकार की बात कही जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है मकसूद, कि अगर इस बात को, इस चर्चा को अगर आप बीजेपी, एनडीए, इंडिया में बांट के देखेंगे तो दरअसल वो बात हल्की होती है, और वो बात जो मूल मुद्दा उससे डिस्ट्रैक्ट करती है। इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष से देखने के बजाय मुझे लगता है कि देश का हर आदमी ये चाहता है कि केवल वैध नागरिक ही वोटर होने चाहिए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो कदम उठाना चाहे वो उठा सकता है। लेकिन इस एक्सरसाइज के नाम पर अगर किसी भी वैध वोटर का नाम कट जाता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय होता है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को फुल प्रूफ, मैं हमेशा कहता हूं, इस एक्सरसाइज को फुल प्रूफ करने के लिए, वोटर लिस्ट को फुल प्रूफ करने के लिए, या कहिए बुलेट प्रूफ करने के लिए जो भी कदम है वो चुनाव आयोग को ही उठाने हैं। और अभी देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इतना बड़ा विपक्ष सीधे सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है, वोट चोरी की बात कर रहा है और वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की बात कर रहा है। तमाम देखिए पीछे के अगर इलेक्शन रिजल्ट्स को देखें, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जगहों पर, मैं तो खुद उस महादेवपुरा सीट पर गया था। ये ठीक है, महादेवपुरा में 2008, 2013, 2018, 2023 लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहां का असेंबली सेगमेंट जीता है, और वहां जो बेंगलुरु सेंट्रल की सीट है वो भी 2014 से 4 बार लगातार बीजेपी जीत रही। तो महादेवपुरा में बीजेपी, अगर आप वहां जाके लोगों से बात करेंगे तो बीजेपी का डोमिनेंस आपको दिखाई देता है। लेकिन सवाल इसका नहीं है कि जीत हार किसकी हुई है, सवाल इसका है कि जिन जगहों पर 68 वोटर, 80 वोटर हैं, वो हैं कि नहीं है दरअसल वोटर लिस्ट में। अगर हैं तो इस तरह के दूसरे सीटों पर भी अगर वोट है, और अगर इस तरह के, अभी बिहार में एसआईआर के बाद आपने देखा बहुत सारी जगहों से एक घर से 250 वोटर का वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ, अभी जो ऑलरेडी ड्राफ्ट पब्लिकेशन है। तो ये तो त्रुटिपूर्ण है, ये तो कहीं न कहीं खामियां हैं, और ये कहीं न कहीं अव्यवस्था का नतीजा है।
सवाल इसको विपक्ष और सत्ता पक्ष से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का चुनाव आयोग का ये एकदम पीक टाइम है, और क्योंकि सवाल उसके ऊपर सबसे ज्यादा उठ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि अब इस पर भी चुनाव आयोग सिर्फ राहुल गांधी से एफिडेविट मांगे और नहीं तो राहुल गांधी देश से माफी मांगे, एक लाइन की रटा रटाया जवाब चुनाव आयोग ये देता रहेगा तो जनता के बीच में ये भ्रम और पुख्ता होता रहेगा। चुनाव आयोग को ये संशय, ये संदेह दूर करने के लिए ठोस तौर पर राहुल गांधी के जो उन्होंने बातें कही हैं उसका बुंदेवार उसे गलत या सही बताना चाहिए। अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई, और अगर सही है तो उसको आगे के चुनाव के लिए दुरुस्तीकरण करना चाहिए। देखिए, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है 3 महीने के बाद, वहां की वोटर लिस्ट को लेकर सबसे भयंकर तनाव चल रहा है। और यकीन मानिए, बिहार का चुनाव खत्म होते ही बंगाल में जब SIR शुरू होगा तो वो और भी ज्यादा तनाव और भी ज्यादा राजनीतिक विवाद का मसला बनेगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने दिखाई देंगे, पंजाब के चुनाव सामने दिखाई देंगे। तो ये जो चुनाव आने वाले चुनाव है उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी सीधी टक्कर जो बताई जा रही है, तो ऐसे में ये चुनाव आयोग की मुझे लगता है कि ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर 65, अभी तो उसने कह दिया 65 लाख वोटर जिनके नाम कटे हैं उनके नाम देने का उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, देखिए आता क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष, देखिए धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन ये तो अब खत्म हो चुका है, देश में दिखाई नहीं देते हैं। आप बिहार, उत्तर प्रदेश या दिल्ली के झंडा पताका की दुकानों पर जाइए जहां पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे बिकते हैं या नेताओं के पोस्टर बिकते हैं, तो वो क्या दुकानों पर, अब तो पार्टी कार्यालयों से ही ज्यादा जारी होते हैं। वो दुकान वाले कहते हैं कि अब देश में विरोध प्रदर्शन, अब देश में धरना प्रदर्शन, रैलियों का प्रचलन ही खत्म हो गया है। तो कम से कम वो दिखाई दिया है, कल विपक्ष सड़क पर उतरा है और एक विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया। आमतौर पर विपक्षी दल इस तरह का प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि आम जनमानस के दिमाग में मुद्दा जाए, वो सोचें कि ये क्या हो रहा है, इसका बात क्या है, इसके तह में क्या है। ये वोटर लिस्ट का मामला इतना टेक्निकल है कि बहुत सारे लोगों को SIR या राहुल गांधी ने जो 90, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग 6-8 घंटे मोबाइल पर रहते हैं और दिन भर वीडियो देखते रहते हैं, उन लोगों से भी अगर आप पूछेंगे कि पूरा ये SIR का मसला क्या है और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं, तो उसकी तह में अंदर तक उनको जानकारी नहीं है। मुझे लगता है विपक्ष ने ये आंदोलन इस तरह से बड़ा इसलिए किया है कि ज्यादा लोगों तक ये मुद्दा पहुंचे। लेकिन कुल बात यह है कि सारी की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे आके टिकती है कि वो अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से सामने रखे। बहुत शुक्रिया।